हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल जंक्शन। मैं आपका दोस्त हर्षराज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट वाइटल्स। किसके बारे में बात करेंगे? ऑल अबाउट वाइटल्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वाइटल्स कहते किसको हैं। तो लिखता है इसमें, वाइटल्स आर क्लिनिकल मेजरमेंट that show how well the vital organs such as the heart, lungs and brain are functioning। वाइटल्स जो है वो एक क्लिनिकल मेजरमेंट है जो कि हमें यह बताता है कि हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, लंग, ब्रेन, ये सब किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, इसके बारे में वाइटल्स बताता है। आगे कहता है, They help detect medical problems early and monitor a patient condition during treatment। ये जो वाइटल्स है यह हमारी मदद करता है मेडिकल प्रॉब्लम को जल्दी पहचानने में, ठीक है। और जब कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट होता है तो उस समय उस पेशेंट की स्थिति को मॉनिटर करने के लिए भी जो है वाइटल्स बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। अब बात करते हैं हम लोग साइंटिस्ट स्टेटमेंट कि आखिर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो इसमें आते हैं हमारे सर विलियम ऑसलर, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। ये कहते हैं, लिसन टू योर पेशेंट, अपने मरीज की बात को सुनो। ही इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस, वह खुद आपको अपनी बीमारी का डायग्नोसिस आपको बता देंगे। क्लियर है? While not directly about vitals, Osler emphasized careful observation, which include vital signs। सर विलियम ऑसलर ने डायरेक्टली वाइटल्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है, इनकी शरीर की गतिविधियां जो है उनका केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात जरूर की है, जिसमें वाइटल साइंस इंक्लूड होता है एज अ कोर डायग्नोस्टिक टूल। और ये वाइटल साइंस को एज अ कोर डायग्नोस्टिक टूल के तरह से देखते हैं। अब आते हैं हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम लोग फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन अ हॉस्पिटल इज दैट इट शुड डू द सिक नो हार्म। हॉस्पिटल की ये जो है पहली रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि इट शुड डू द सिक नो हार्म। वहाँ पे कोई बीमार पहुँचता है तो उसको कोई हानि ना हो। सी रिवॉल्यूनाइज्ड नर्सिंग बाय एम्फेसाइजिंग हाइजीन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पिरेशन। द फाउंडेशन ऑफ वाइटल साइंस ट्रैकिंग टुडे। अब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, उनका क्या कहना है कि हॉस्पिटल जो है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। और इन्होंने नर्सिंग के सेक्टर में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किया है। और इन्होंने जोर दिया है कि एम्फेसाइजिंग हाइजीन के ऊपर इन्होंने जोर दिया, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, इन सभी को कि रेगुलर मॉनिटरिंग के ऊपर भी इन्होंने बहुत जोर दिया है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे हिपोक्रेट। अब क्या आते हैं हमारे हिपोक्रेट्स आते हैं, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हैज अ डिजीज देन टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजीज अ पर्सन हैज। यह ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी बीमारी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरत यह है कि किसी भी आदमी को क्या बीमारी है इसके बारे में पता करना, किस स्तर पे है इसके बारे में जानना। हिपोक्रेट्स एडवोकेट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ पल्स, ब्रीथिंग एंड टेम्परेचर लॉन्ग बिफोर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेड। हिपोक्रेट्स जो है उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन ऑफ पल्स, ब्रीथिंग और टेम्परेचर
इन सभी के ऑब्जर्वेशन के ऊपर जोर दिया है, जिससे कि जो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स हो सके। और ये तब जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे उस समय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा रेनी लेनेक, इन्वेंटर ऑफ स्टेथोस्कोप, जिन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। तो ये कहते हैं, आई हैव टॉट इट माई ड्यूटी टू ट्रांसमिट अदर द रिजल्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने जो स्टेथोस्कोप का इन्वेंट किया था, तो इससे क्या होता है कि लंग्स साउंड और पल्स साउंड या रिस्पिरेटरी असेसमेंट, इन सभी को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है जोड़ दिया है वाइटल साइंस के ऊपर, वाइटल के ऊपर। अब आते हैं, तो ये अगला है हमारा डॉक्टर आर्थर गाइटोन। ये एक ऑथर है जो कि टेक्स्ट बुक लिखा गया है मेडिकल फिजियोलॉजी के ऊपर। तो इनका कहना है कि द पर्पस ऑफ वाइटल साइंस इज टू टेल अस हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर वर्किंग इन हार्मोनी और व्हेन दे आर नॉट। तो वाइटल साइंस का वाइटल साइन जो है, ये बेसिकली हमें यह बताता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर का सिस्टम है, वह प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, इसके बारे में बताता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अब हम वाइटल साइन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज जो है 120-80 mmHg होता है। इंडिकेट द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, हमारे आर्टरी जो होती हैं उनमें ब्लड का प्रेशर कितना है इसको बताता है, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आता है हाई बीपी। हाई बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन में हार्ट डिजीज की इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आता है लो बीपी, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। इट मे लीड टू फेंटिंग और स्वॉक, इनमें फेंटिंग हो सकता है, स्वॉक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि SpO2 के ऊपर। ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसमें नॉर्मल रेंज आता है 95% टू 100%, ये नॉर्मल रेंज रहना चाहिए। मेजर्ड यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर, अब इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो इस तरह का होता है ऑक्सीमीटर, इसी से हम लोग मेज़र करते हैं। इंडिकेट हाउ वेल ऑक्सीजन इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी, यह जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है यह हमें यह बताता है कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है कितने अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग पल्स या हार्ट रेट के बारे में। पल्स या हार्ट रेट, तो इसका नॉर्मल रेंज जो है 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। मेजर हाउ फास्ट द हार्ट इज बीटिंग, और ये मेजर करता है कि हमारा हार्ट जो है कितनी तेजी से धड़क रहा है, उसको मेजर करते हैं। हाई पल्स कैन इंडिकेट स्ट्रेस, फीवर और हार्ट प्रॉब्लम, जब पल्स रेट हमारा 100 बीट से ऊपर चला जाता है तो हमें जो है फीवर या हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ये इंडिकेट करता है, स्ट्रेस, फीवर या हार्ट प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। लो पल्स में क्या होगा, मे बी नॉर्मल इन एथलीट और इंडिकेट अ प्रॉब्लम, ये एथलीट में नॉर्मल होते हैं और ये किसी भी समस्या को हमारे शरीर में दर्शाते हैं। अब आते हैं हम लोग बॉडी टेम्परेचर। तो ये बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो है नॉर्मल रेंज होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रेंज होता है। इंडिकेट द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट हीट, यह इंडिकेट करता है हमारे शरीर के हीट रेगुलेट करने की क्षमता को। फीवर कैन इंडिकेट इन्फेक्शन, फीवर जो है वह
इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लो टेम्परेचर में ए सिग्नल ऑफ शॉक और हाइपोथर्मिया। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाता है, लो हो जाता है, तो यह शॉक या हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग रिस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट फॉर एडल्ट। यह एडल्ट के लिए जो है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट है। मेजर ब्रेथिंग रेट एंड रिदम। यह जो है रिस्पिरेटरी रेट में हम लोग ब्रेथिंग रेट को और ब्रेथिंग रिदम को नापते हैं, मेज़र करते हैं। टू फास्ट, अगर ब्रीथिंग रेट हमारा जो है वह कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो तो इसको टैकपेनिया कहते हैं, और अगर ज़्यादा स्लो हो तो उसे हम लोग ब्रैडीपेनिया कहते हैं। यही हमें में इंडिकेट रिस्पिरेटरी इशू और नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। रिस्पिरेटरी रेट को अगर जब हम मेज़र करते हैं तो इससे हमें पता चलेगा रिस्पिरेटरी इशू और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम का। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा जो है ऑप्शनल है, लेकिन कॉमनली इसको मॉनिटर कर लिया जाता है। इसे हम लोग पेन लेवल बोलते हैं। तो ऑफन रेटेड ऑन स्केल 0 to 10। पेन लेवल को हम लोग 0 से 10 के स्केल में मेज़र करते हैं। थ्रो सब्जेक्टिव, इट इज़ कंसिडर्ड एज 5th वाइटल साइंस। इसको हम लोग 5वां वाइटल साइन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मतलब कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल है, कभी भी इसको मेज़र कर सकते हैं या नहीं भी। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव नर्सिंग से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलती रहे।